हमारा है ऑटोमेशन के ऊपर। ऑटोमेशन के ऊपर हमारा आज का चैप्टर है और इसमें मैं मोस्टली लूपिंग वगैरह और लूपिंग के जरिए हम किस तरीके से एक ऑटोमेट करेंगे अपने डेटा को, ये चीज मैं आपको आज क्लियर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं एक सिंपल एक क्रिएट करता हूं, एक प्रॉब्लम को क्रिएट करता हूं जिसमें हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को भी सीखेंगे और एडवांस को भी सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं डेटा मर्जिंग। हमारे पास कभी कभी क्या होता है, एक्सेल सीट पे डेटा जो होता है और डेटा कई सारे शीट्स में आते हैं। उस डेटा को एक के नीचे एक पेस्ट करके क्या करना होता है, हमें कंबाइन करना होता है। मैं कुछ सैंपल ले लेता हूं। ये थोड़ा सा क्लास थोड़ा सा एडवांस क्लास है सर, हो सकता है आपको समझ में ना आए। आई वांट टू लिसन यू, कोई सी दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं समझ के फिर मैं आपसे स्टार्ट करूंगा क्योंकि मान लीजिए कि ये डेटा आपके पास है, कई सारे शीट्स में आते हैं फाइल, मतलब कि ये समझो ना कि मंथली फाइल आती है, इसमें आपको पर डे के अलग अलग शीट पे डेटा होता है। लेकिन जब आप रिपोर्ट एनालिसिस करते हो उसमें क्या होता है कि उसको एक साथ कंबाइन करने के बाद फिर पाइवट वगैरह बाकी चीजें आप लगा पाते हो। ठीक है जी जी। अब इसमें अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास एक्सेल में कुछ ऐसा टूल्स अवेलेबल नहीं है कि इस डेटा को इकट्ठा एक सीट पे मर्ज कर दे ऑटोमेटेड। ठीक है, हमें मैनुअली एक यहाँ पे डेटा शीट क्रिएट करना पड़ेगा और मैनुअली हमें एक के नीचे एक यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। यहां से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फिर दूसरा को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। एक्सेल ये बोलता है कि आपको इस तरीके से करना है। हाँ, फर्स्ट भी आएगी, बाद में हटा देंगे। ठीक है, तो जब हमें एक्सेल हमें कोई टूल्स प्रोवाइड नहीं करती है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उस केस में हम वीवीए प्रोग्रामिंग की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम डेवलपर टूल्स में जाते हैं और इसमें विजुअल बेसिक नाम का जो एक ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, या फिर इसका शॉर्टकट होता है अल्ट F11, इस पर क्लिक करेंगे। अब हम प्रोग्राम लिखने के लिए इंसर्ट में एक मॉड्यूल लेते हैं, इंसर्ट से एक मॉड्यूल लेते हैं, मॉड्यूल पे प्रोग्राम राइट करते हैं, कहीं और नहीं। सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट डिफाइन किया और इसमें मैको का नाम मैंने यहाँ पे कॉपी पी रख दिया, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंटर मारते ही यहाँ पे आंसर ऑटोमेटिकली आ गया। अगर आंसर नहीं आता है इसका मतलब है कि आपने डिक्लेरेशन में थोड़ी बहुत गलतियां की है। ठीक है, अब जो हमें प्रोग्राम लिखना है यहाँ पे लिखना है, मतलब कि हम यहाँ पे लिखे माने कि काम तो वही करेंगे जो हमने मैनुअल किया है, कॉपी पेस्ट एक के नीचे कॉपी पेस्ट, लेकिन हम एक बार इस प्रोग्राम में राइट कर देंगे, फिर हमें जब करना होगा तो एक बटन पे क्लिक करते हुए वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो प्रोसेस हम वही अपनाएंगे जो कि हमारा मैनुअल प्रोसेस है। तो मैनुअल प्रोसेस क्या है, शीट 1 पे सबसे पहले जाएंगे हम, तो यहां पे लिखते हैं शीट 1 डॉट या फिर शीट्स 1, ऐसे भी लिख सकते हैं इंडेक्स नंबर से, डॉट सेलेक्ट। ठीक है, उसके बाद मुझे कंट्रोल ए करके पूरा डेटा को कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी करना है, मतलब कि सिलेक्ट ऑल करके कॉपी करना है। तो उसके लिए प्रोग्राम में होता है रेंज A1, हमें पता है कि A1 पे तो डेटा है ही, डॉट। अब हमें इस बात को जानना पड़ेगा कि एक्सेल के अंदर में जो कंट्रोल ए होता है, जो कंट्रोल ए होता है कैसे होता है, इस कंट्रोल ए किस मेथड से आता है बताओ कोई। ब्लैंक वाला मेथड नहीं होता है, उसको बोलते हैं करेंट रीजन, कंट्रोल जी स्पेशल एंड यहां से करेंट रीजन।
तो यहाँ पे होता है, लेकिन उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ए, तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन वीवीए में हम कंट्रोल ए नहीं दे सकते, लेकिन इसीलिए जब वीवीए प्रोग्रामिंग करने से पहले आपको एक्सेल के हर कमांड के बारे में जानना जरूरी है। और आप लोग प्लीज, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग कंसेप्ट मत बताइए, प्रोसेस बताइए, फॉलो कैसे करेंगे। ये आपका थ्योरी परीक्षा नहीं है कि भाई नहीं आता उसके बारे में कुछ लिख दो हो जाएगा। स्पेशल में करेंट रीजन एंड ओके, ठीक है, एंड कंट्रोल सी। तो हम इसी मेथड के आगे फॉलो करेंगे। अब हमें करेंट कंट्रोल ए करने के लिए कर्सर कहीं ना कहीं होना चाहिए, ए कहीं भी होना चाहिए, तो हम A1 पे रखते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि डेटा हर किसी में जरूरी नहीं कि 29 ही होगा, हो सकता है कम हो, ज्यादा हो, 2 हो, 4 हो, लेकिन हमें पता है कि A1 पे तो होगा ही। यहां पे रखते हैं रेंज A1 डॉट करेंट रीजन। अब करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट करके फिर सिलेक्शन डॉट कॉपी कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि 2 स्टेप हो गया, ये नॉर्मल एक्सेल का पार्ट हो गया कि आपने पहले कंट्रोल ए किया देन कॉपी किया। लेकिन वीवीए में हम दोनों को एक साथ मर्ज कर सकते हैं, हम बिना सिलेक्शन करवाए डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया कॉपी, फिर हम जाएंगे डेटा पे, यहां पे देंगे शीट्स डेटा डॉट सेलेक्ट लिख दो, चाहे एक्टिवेट लिख दो, जो भी है। डेटा पे आ गया। अब मुझे एक के नीचे एक पेस्ट करना है, तो हम क्या बोलेंगे कि रेंज ए 65,000 पे जाओ डॉट एंड एक्सेलेस अप डॉट ऑफसेट, और यहां पे डालो 1,0 डॉट, डायरेक्टली तुम कर दो पेस्ट स्पेशल। बेसिकली इसी कोड को हम बार बार रिपीट करेंगे ना। तो अगर हम पेस्ट नहीं करेंगे तो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्टिव सी डॉट पेस्ट, 2 लाइन की कोडिंग हो जाएगी। हाँ, डायरेक्ट पेस्ट स्टेशन में होता है ना कि अगर आप कॉपी करते हो, यहाँ से अगर मैंने डेटा कॉपी किया और जस्ट पेस्ट कर दिया तो अगर आपका पेस्ट जो होता है एक्टिव सी डॉट पेस्ट। लेकिन अगर आप पेस्ट स्पेशल पे जाते हो और यहाँ पे ऑल सिलेक्ट है, दोनों सिमिलर होता है। हाँ, हमने एक लाइन बचा ली कोड में। हाँ, पेस्ट स्पेशल रेंज का मेंबर है और पेस्ट सीट का मेंबर है। अगर आप पेस्ट यूज करोगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे करना पड़ेगा सेलेक्ट, ठीक है, उसके बाद करना पड़ेगा एक्टिव शीट डॉट पेस्ट, ठीक है ना। तो 2 लाइनें कोडिंग हो गई आपकी, एक स्टेप बढ़ गया आपका। तो उस केस में हमने क्या किया कि वीवीए हमारा काम क्या होता है, काम शॉर्ट करने के लिए होता है ना। हमने अपना पूरा टाइम कोडिंग में लगा दिया तो फायदा क्या हुआ, होता है तो मैनुअल कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम। तो हमें कोडिंग भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी ना। अगर एक प्रॉब्लम है, उसका एक्सेल में सोल्यूशन नहीं है, मैनुअल में टाइम लग रहा है, तो उसकी कोडिंग करते हैं। अब पता चला कि कोडिंग में भी हमको उतना ही टाइम लग रहा है, तो कोडिंग क्यों करेंगे हम, हमारा काम एक ही बार का है। तो हाँ, बार बार का है तो हम टाइम लगा सकते हैं, लेकिन जब एक ही बार का काम है या महीना में एक बार, एक आध बार आता नहीं आता है, तो फिर उतना ही टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। ये आपका फुल एंड फाइनल कोड हो गया। अब मैं एक बार इसको रन करूंगा तो क्या होगा, एक बार डेटा कॉपी पेस्ट कर देगा। कर दिया। ठीक है। अब प्रॉब्लम है कि मुझे हर शीट के लिए चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको कि इसको कॉपी करना पड़ेगा और इसी के नीचे पेस्ट करके यहां पे 2 देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको पेस्ट करूंगा तो क्या होगा, इसके नीचे पेस्ट कर देगा, हो गया पेस्ट। तो हमने एक छोड़ के इसलिए लगाया था ताकि यहां पे नीचे आ जाए, वरना मुझे यहां पे कुछ कोड और रखना पड़ेगा, यहां पे कुछ और रखना पड़ेगा, ठीक है ना। हम अभी लूप का यूज करेंगे, लूप में तो एक ही कोड होगा ना, और इसको हेडिंग के तौर पे यहां डाल देंगे, बाद में हेडिंग डिलीट होगी ना हमारी, हो गया,
ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब मैं कॉपी करता हूं तो हेडिंग भी आती है, देखिए हेडिंग भी आ गई, तो हेडिंग हटाना है। तो हम जानते हैं जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो A3 एक्टिवेट है हमारा, A31 माने जो हेडिंग होता है वो एक्टिवेट होता है। यहां क्या करेंगे, यहां पे करेंगे हम कि एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट, ठीक है, ये डिलीट हो जाएगी। एक हेडिंग पहले से रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, या फिर इसी की रखने की भी कोड ले सकते हो आप पेस्ट कीजिए। तो इसने एक क्लिक पे 2 सीट का डेटा पेस्ट कर दिया। ऐसे मैं कॉपी पेस्ट करते जाऊंगा, जितने सीट के लिए उतने सीट करता जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि मेरा सीट जरूरी नहीं है कि 6 हो, 7 हो सकता है 30 हो, कभी 40 हो, कभी 400। तो कितना बड़ा कॉपी पेस्ट करेंगे कोड को हम? यहाँ पे देखिए, फिर कोड पेस्ट तो बनना ही पड़ेगा ना आपको, मैक्रो में कोड तो पेस्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि आप देख रहे सब सारा कोड सेम है, बस चेंज क्या हो रहा है, सीट का नंबर, बस यही चेंज हो रहा है। अब बारी आती है लूप की। तो समझिए लूप की प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कि लूप करता क्या है। बेसिकली लूप आपका होता है कि किसी भी कोड को रिपीट करने के लिए होता है। जैसे इस जो लाइन दिख रहा है आपको, इस लाइन को मुझे अगर 10 बार रिपीट करना है तो हम लूप लगाएंगे। लूपिंग, अगर लूप वर्ड का अगर मीनिंग यूज करो तो उसका मतलब ये होता है रिपीटेशन। तो लूप, एक्सेल में लूप जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, फॉर लूप एंड डू लूप। और दोनों लूप का 2 पार्ट है, फॉर इंटीजर जिसको हम फॉर आई कहते हैं, और डू का है वाइल एंड अनटिल। अब फॉर के अंदर फॉर आई होता है, फॉर ईच होता है। तो पहले हम फॉर आई पढ़ते हैं, देन आगे पढ़ेंगे। फॉर आई इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर मोस्टली हम यूज करते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे 4, ठीक है। एक इंटीजर देना होता है, मतलब एक वेरिएबल देना होता है। यहाँ पे कोई भी ABCD वाइज जो भी लिखना चाहो, तो मैंने यहाँ पे आई लिख दिया। आई लिख सकते, जरूरी नहीं कि आई ही लिखो, आई की जगह कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मोस्टली हम आई फॉर इंटीजर होता है तो आई देते हैं। इक्वल टू स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन, जैसे कि 1 2, सीट कितना है 6 है, 6 दे दिया हमने, ठीक है। अब कर लेंगे, स्टेप से चले। अब होता है यहां पे क्या करेंगे हम, नेक्स्ट आई, तभी तो रिपीट करेगा। तो एक क्या प्रोसीजर क्या करेगा कि चलेगा, आई क्या करेगा, आई पे जब ये काउंटिंग पता है चलेगा कितना बार हो चुका है, तो ये क्या करेगा, हर बार आई पे एक नंबर छोड़ता चला जाएगा, आई में एक इंक्रीज करता चला जाएगा। जब फर्स्ट टाइम चला तो आई को ए पे 1 डाल दिया, ठीक है। तो आई एक वेरिएबल है, इसका मान 1 है, ठीक है। फिर यहां पे आएगा, फिर नेक्स्ट चेक करेगा कि क्या आई इज लेस देन दैट, अगर है तो फिर ये रिपीट भेजेगा ऊपर 4 को, फिर चलाओ। तो 4 चलाने से पहले क्या करेगा, आई पे एक और स्टोर कर देगा, एक प्लस कर देगा, तो आई का मान क्या हो गया 2 हो गया। और फिर यहां पे आया, अब यहां नेक्स्ट ने चेक किया कि आई का मान क्या है, मतलब कि इसका अगर हम बात करें थ्योरी की, तो इसका थ्योरी कुछ इस तरह से बनता है। एक मिनट गलत हो गया। इसका अगर हम ये करें, ये देखें कि प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्या है, तो कुछ इस तरह से है। ठीक है, अगर i इज ग्रेटर देन 6 तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा, आउट हो जाएगा, ठीक है। और i इज लेस देन 6 तो आप अगेन रिपीट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट का काम यही होता है। नेक्स्ट क्या करता है, चेक करता है कि i इस पार्ट में जाने वाला है या इस पार्ट में जाने वाला है। इस पार्ट में जाएगा तो क्या होगा, फिर घूम फिर के वापस आएगा, ठीक है। और यहां पे क्या होता है कि 4 क्या करता है, 4 करता है i इक्वल टू i प्लस 1, इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। ये 4 ने यहाँ पे आई पे फर्स्ट टाइम आई 0 था, ब्लैंक था, तो इसने 1 दिया, फिर यहाँ पे आया चेक किया भाई लेस देन 6 है,
वापस, फिर जोड़ा तो वापस। तो ऐसे रिपीट करता है। इसके बीच में जो कोड होते हैं ना, उस कोड को रिपीट करते चले जाता है। काम इसका यही है, ठीक है। तो इसमें बेनिफिट क्या होता है हमें, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि फिर सीट नंबर चेंज कैसे होगा। तो आई, मैंने बताया आई एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम आई डाल देंगे। जैसे डिम आई एज ए इंटीजर, आई एज ए रेंज होता है ना, तो आई एक वेरिएबल है। यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हो आप ऊपर कि डिम आर सॉरी आई एज ए इंटीजर, या बाइट कर लो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो आई का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सीट 1 को कॉल ऑटोमेटिक कर लेगा, फिर डेटा कॉपी करेगा, पेस्ट करेगा, नेक्स्ट 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 ऐसे रन करता चला जाएगा। तो आपका क्या होगा कि ऑटोमेटेड हो गया पूरा। तो मैं इसको एक बार क्लियर करता हूं और इसको रन करता हूं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि जाऊंगा मैक्रो में, जाऊंगा और इसको रन करूंगा। रन पे क्लिक करते क्या होगा, एक बटन पे क्लिक करते हैं, हमारा सारा डेटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसकी शॉर्टकट भी बना सकते हो। कैसे, मैक्रोज में जाओ और ऑप्शन पे जाओ और यहाँ पे मैंने लगा दिया क्यू। अब क्या है कि कंट्रोल क्यू एक नया शॉर्टकट बन गया, एक नया टूल्स बन गया आपके पास, जिससे क्या होगा कि मैंने 6 सीटों का डेटा आपस में कंबाइन होकर डेटा वाले सीट पे चला जाएगा, जस्ट कंट्रोल क्यू। और आप जो मैनुअल काम करोगे उसे 1000 टाइम फास्ट कर रहा है, और बिना किसी एरर के। आपसे गलती हो सकती है, एक को 2 बार पेस्ट कर सकते हो या फिर एक छोड़ सकते हो। अगर 100 200 अगर आपने कॉपी पेस्ट किया, उसमें क्या होगा, आपने छोड़ा भी नहीं होगा, फिर भी आप 2 बार चेक करोगे कहीं छूट तो नहीं गई है क्या। अब यहां पे 2 चीजें करनी है। अब जरूरी नहीं है कि अभी क्या है कि मेरा माइक्रो की प्रोग्रामिंग जो है 6 पे है, 6 तक ही चलेगा। अब जरूरी नहीं कि 6 ही है, ज्यादा भी तो हो सकते हैं। ज्यादा भी तो हो सकते हैं। तो यहां पे हम बोलते हैं जितना सीट है उस सीट का काउंट। तो यहां वाला सीट्स डॉट काउंट। अब लेकिन जो डेटा शीट उसमें तो करना ही नहीं है, उसमें क्या करना है आपको, -1। अगर मैं एक सीट और ऐड कर दूं, यहां पे कॉपी करो और पेस्ट करो, तो आपका 8 सीट का डेटा पेस्ट करेगा। 8 सीट का डेटा पेस्ट किया। बोलिए। नहीं, बेसिकली हमने लास्ट में रखा है ना। हाँ, तो अभी प्रोसीजर चले। हाँ, ये जो होता है ना सीक्वेंस नंबर्स होता है ना, 1 2 3 4 5। सीट नेम से मतलब नहीं है, सीट नेम यहाँ जैन ले लो ना, फिर भी 2 होगा, 1 2। हाँ, इंडेक्स नंबर है ना आपका। इंडेक्स नंबर क्या होता है, सीक्वेंस नंबर, अरेंज जिससे अरेंजमेंट जो है। क्योंकि यहाँ पे तो हम प्रॉपर्टी नेम ही नहीं दे सकते, ना कैप्शन नेम दे सकते हैं। तो प्रॉपर्टी नेम कुछ भी हो सकता है, कैप्शन नेम कुछ भी हो सकता है। लेकिन पता है जितने सारे शीट लेने, ऑल शीट्स। अब प्रॉब्लम ये है ना कि जब आपके पास अगर डेटा ऐसे प्रोग्राम बनाने पर जिसमें कैप्शन नेम कुछ भी हो सकता है। चलो आज तो आपको सीट है, कल के डेट में आपको मंथली डेटा आ गया, उससे पहले क्या मंथ में उसने मंथ के साथ ईयर डाल दिया, तब क्या करोगे, मैनुअली डेटा में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आपको उससे मतलब क्या है, आपको सारे शीट लेने ना सिक्वेंसली पूरे। अब यहाँ पे दूसरा आता है, दूसरी एक प्रॉब्लम आती है कि जब रन कर देता हूं तो मुझे पता नहीं चलता है कौन सी सीट का क्या है। जैसे मान लो ना कि अगर ये पूरा मंथली डेटा है आपका, ये आपको क्या बोलते हैं, ये है आपका वीकली डेटा है आपका, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, वीक 6, वीक 7। अब आप चाहते हो कि एक डेटा शीट में टाइप करने से पहले यहाँ पे एक
वीक का ऑप्शन बने, यहाँ पे वीक 1, वीक 2, वीक 3 डाल दे भैया कि वीक 1 का, ताकि हम वेरीफाई कर सके। ये जरूरी होता है ना। हाँ, तो वेरीफाई करने के लिए या फिर आगे रिपोर्ट्स में रिपोर्ट डेटा एनालिसिस करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए, तो इसकी प्रोग्राम को हम इसमें इस कोड में ऐड करते हैं। तो क्या करेंगे, यहीं पे नीचे ही करेंगे डिलीट करने के बाद। हमें पता है कि हमारा मई एफ तक मेरा डेटा है, तो रेंज नहीं पता है तो हम पता कर लेंगे। रेंज F 65,000 डॉट एंड एक्सएलएस अप डॉट ऑफसेट। अब प्रॉब्लम ये है ना, जैसे एक डेटा कॉपी कर लेता हूं, ठीक। अब प्रॉब्लम ये है कि एक बार डेटा कॉपी हो गया तो क्या होगा कि नीचे से ऊपर जाएगा। अब मुझे इसकी अगली सेल में आइए, कर्सर को अगली सेल में करना है। तो यहां पे मैं 0,1 डॉट सेलेक्ट, ठीक है। अब जो सिलेक्शन हुआ है वहां से कर्सर को ऊपर लेके जाना है और फिर एक नीचे लाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, रेंज एक्टिव सेल कॉमा एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सएलएस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू शीट्स आई डॉट नेम। बताओ, कोई डाउट इसमें? क्या लिखोगे? किसका? नहीं, बेसिकली ए ऑफसेट जो हुआ, ए जो ऑफसेट नीचे पहला जो ऑफसेट है आपका ऊपर वाला, ए ऑफसेट करता है कि नीचे से ऊपर जाता है और अगली सेल में ले आता है। देखा, कॉलम 1 किया हमने, रो 0 कर दिया। और ये जो ऑफसेट है ये क्या करता है सिलेक्शन के लिए, कि यहाँ के स्टार्टिंग पोजीशन है और एंडिंग पोजीशन में ऊपर से एक नीचे। नहीं तो क्या होगा कि ये ऊपर वाले को भी क्या कर देगा, नाम डाल दे, चेंज कर देगा। क्योंकि यहाँ पे से ये तो एक, हर किसी का एक जो है वो दूसरे का हो जाएगा। यहाँ नीचे होगा तीसरा भी कर देगा अलग। क्या? हाँ, इसमें क्या होता है कि हमने इससे पहले शीट्स का रेफरेंस दिया है, नहीं दिया है ना, तो फिर बाद में एक्टिव शीट पे जाएगा, एक्टिव शीट पे जाएगा। तो माइक्रो रन करने से पहले एक्टिव तो करना पड़ेगा ना आपको। तो उसके तो उस क्या बोलते हैं शीट का रेफरेंस दे दो ना यहाँ से पहले। जैसे रेंज है यहाँ पे दे तो शीट, कौन सा शीट का रेंज है आपका? नहीं तो ठीक, शीट का रेफरेंस देना होता है ना इसके लिए। डॉट वैल्यू ने क्या होता है कि पूरे सिलेक्शन पे क्या किया, इसका नाम पेश कर दिया। हाँ, पूरे नाम डाल दिया, ठीक है ना। तो यहाँ वो देखो, एक रन करके देख लो ना, चल जाएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं, सिलेक्ट में हम 1 and more than 1 शीट को रेफर कर सकते हैं।
और एक्टिवेट में ओनली फ्रॉम वन सेल एंड वन सीट वन फाइल एक्टिवेट कर सकते हैं। हाँ एक्सेल ऑप्शन में होती है। अच्छा एक चीज मुझे ये बताइए, आपने जो काउंट कर लिया इसमें एफ जो आपका मतलब मैक्सिमम कॉलम था एफ कितना भी था वो कैसे काउंट किया था? गया हमने डायरेक्ट मैनुअल लिखा है। हाँ ये पता कैसे चलेगा मेरा एफ ये मुझे? हाँ तो इसके उसके लिए तुम नहीं, उसके लिए तुम ये करो ना, फिर कंट्रोल राइट कर लो, सिलेक्शन मेथड, यहाँ पे आओ, इसका एड्रेस उठा लो तुम। ठीक है, कर दूंगा, समझ में आ गया। अब उसके बाद हो गया, अब इसको रन करके देख लिया हमने, हो गया। अब बारी आती है इसकी क्वेश्चंस की, अगर मैं डेटा को यहाँ रख दिया तो क्या मेरा डेटा का भी कोई डेटा कॉपी पेस्ट होगा? और W7 छूट जाएगा। नहीं 6 7 रहेगा, काउंट चल रहा है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा पता है आपको? यहाँ से तो माइनस वन उठाना पड़ेगा। ठीक है, सीट यहाँ तक चलेगा। यहाँ पे कंडीशन लगेगा इफ का। अब यहाँ पे आता है आपका कंडीशन। ठीक है, जैसे इफ कंडीशन ऐसे इफ। तो यहाँ पे इफ हम देंगे कि एक्टिव शीट्स डॉट नेम इक्वल टू क्या बोलेंगे? डेटा। नॉट इक्वल टू नॉट, देन चले लास्ट में एंड इफ। अब इफ का सिंटैक्स समझ लो, इफ आपको पढ़ा ही रहा हूं तो इफ का सिंटैक्स समझ लो। तो आपको समझ में आ रही है ना? ऐसे सर के ऊपर से जा रहा है? नहीं, आप एकदम गुमसुम बैठे हो ना, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर बोलना मोड़ी बताओ, मैं एक बार दो बार रिपीट कर सकता हूँ, पिछला ये पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरा एक ही मकसद होता है कि मैं एक ही टॉपिक पढ़ाऊं, बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाऊं, क्योंकि मेरे पास टाइम की बाउंडेशन नहीं है। इफ में क्या होता है कि इफ कंडीशन देन, ठीक है, फिर यहाँ पे कंडीशन डालो जो भी आप प्रोसेस करना चाहते हो, देन यहाँ पे ला लो क्या? एंड इफ। ये बोलते हैं सिर्फ इफ बोलते हैं, इफ का पार्ट है बस, इफ विदाउट एल्स। अगर आपके पास कोई एक काम है, जैसे भी क्या इसमें क्या है कि बहुत सारे काम करवा रहे हो ना, सिर्फ एक काम है, तो ये एंड इफ देने की जरूरत नहीं है, इसी के लास्ट में अपना काम लिख दो, ये जाने की जरूरत नहीं है। देखिए वो सिंगल लाइन प्रोसीजर होता है। जैसे कि आपने कंडीशन दिया कि इफ अगर ग्रेटर देन 50 है तो मैसेज बॉक्स में अप्लाई करें कि ग्रेटर देन 50। तो आप एक मैसेज बॉक्स भी आईपीएल करवाना चाहते हो ना भाई, कुछ काम नहीं है आपका, तो आप खामा नीचे लाइन दे के एंड इफ देने की जरूरत क्यों है? आप एक ही लाइन में लिख दो लाइन के बाद। सिंगल लाइन हो गया ना, डबल लाइन हुआ ना, फिर एंड इफ का झंझट हो गया। ठीक है, दो एक्शन एक साथ नहीं कर दिया हमने उसमें फिर? नहीं तो कंडीशन चेक हुआ ना, ये कहता ही नहीं है। तो उसने कंडीशन चेक करके दे दिया बस। इफ वीवीए नहीं करता, बट इफ के साथ ऐसी प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे देखो ना, आप यहाँ पे देखो तुम बोलोगे, यहाँ बोलोगे कि सर ये एक्टिव सेल को भी सिलेक्ट कर रहा है और फिर कर्सर को लास्ट में भी लेके जा रहा है। वो तो ऑलरेडी सिलेक्ट होगा ना, जो एक्टिव है वो तो सिलेक्ट होता ही है। हाँ सिलेक्ट होगा, हाँ, फिर मैंने लास्ट में लेके गया उसको। तो एक्टिव को होल्ड तो करवाया हमने, होल्ड है कि नहीं यहाँ पे, फिर बैक में एक कर्सर लेके जा रहा है अंदर उधर। तो एक क्योंकि एक पॉसिबिलिटी किसमें रेंज में है। ठीक है, तो एक समझ में आया? कंडीशन तो सर बिना, अगर कंडीशन है तो वहाँ दो बातें होंगी, कंफर्म है। बिना दो बातों की कंडीशन तो क्यों एक बात क्यों नहीं हो सकती? नहीं, अगर ऐसा है तो उसको दो मतलब
जैसे मैंने तुम्हें बोला कि भाई नेहरू प्लेस, तुम जाओ लैपटॉप लेके मेरा नेहरू प्लेस खुली होगी तो रिपेयर करवा लेना। तो तुम्हारे पास कंडीशन हुआ है कि नेहरू प्लेस खुली है, और कहाँ खुली है या नहीं, खुली है तो क्या काम करना है आपको, रिपेयर करवा लेना है, रिपेयर करवा लेना है। तो नेहरू प्लेस तो जाना है तुम्हें, नेहरू प्लेस तो जाना ही है, खुला हुआ है तो रिपेयर करवा लेना है। अब यहाँ पे कंडीशन नहीं हुआ कि अगर नहीं खुला है तो क्या करना है, ओखला जाना है, नहीं नहीं जाना है, वापस आना है, नहीं, कुछ ऐसा नहीं दिया मैंने। तो ये बात ये हुआ, हमने यहाँ पे दिया कि इफ अगर नॉट इक्वल टू नेम हो तो एक काम कर दो। हमने ये नहीं दिया कि अगर नॉट इक्वल टू डेटा हुआ तो क्या करे, ऐसा लगाया मैंने। हमने भी कुछ करना ही नहीं, मुझे हमें सीट 1 पे डेटा सीट हो तो कुछ करना ही नहीं है, इसलिए कुछ दिया, एल्स दिया ही नहीं हमने। होता है कि नेहरू प्रेस अगर खुली है तो रिपेयर करवाओ, वरना जब तक खुलेगी तब तक रिपेयर करवा के आना। हाँ, जब आपने अगर डैन से लाइन ब्रेक किया तो एंड करना जरूरी है, तभी तुम समझेगा कि भैया इस कंडीशन पे कितने काम करने हैं उसको। जब ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हो नॉर्मल लिस्ट में आप सेम होता है। हो गया, क्या समझ में? इसको रन करो, एक मिनट। अच्छा, इसमें गलती है, एक्टिव शीट्स हो गया। अब इसमें एक चीज और है, देखो नहीं किया ना, इसका डेटा कॉपी पेस्ट नहीं किया। अब इसमें एक चीज और है कि हमने इसको कंडीशन से सीट को बाहर क्यों, सीट सिलेक्शन बाहर क्यों रखा। पहले तो वो पहले सीट को सेलेक्ट करेगा, उसके बाद ही तो चेक करेगा। अगर आप कंडीशन दे देंगे तो एक्टिव सीट तो होगा ही डेटा कि नहीं, तो जाएगा ही जाएगा उसमें। और इसमें एक और प्रॉब्लम है, अगर मैं अभी क्या है अपना, अब देखो क्या होगा। अभी देखो यहाँ पे दो बार आ गया होगा, 5 आया ना, ये डेटा आ गया। एक चीज इसलिए बताया है कि आगे चल के ध्यान रखिएगा, वीवीए में कंडीशन केस सेंसिटिव होती है। नहीं, ये जो कंडीशन हुआ ये केस सेंसिटिव है। इसलिए क्या किया, इसको कंसीडर ही नहीं किया उसने, बाहर स्किप कर दिया। इसलिए हम क्या किया हमने, इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि हम यहाँ पे कर देंगे यू केस। यू केस जैसे एक्सेल में अपर फॉर्मूला होता है ना, क्या करता है वो, अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे नहीं किया कि एक्टिव सीट का जो भी नाम हो, चाहे लोअर में हो, चाहे अपर में हो, चाहे प्रॉपर में, उसको अपर में कन्वर्ट कर देगा। और हमने यहां भी डेटा अपर में लिख दिया। अब दोनों बराबर हो जाएंगे। तो उसने कन्वर्ट नहीं किया ना, उसने कन्वर्ट करके जब चेक किया है, उसने कन्वर्ट नहीं किया है। जब यहाँ पे हम कुछ करवाते हैं तो आपका जो मेन होता है वो इफेक्टेड नहीं होता है, वो यहाँ पे चेक कर लेता है टेम्पररी। ठीक है ना, जैसे ये हुआ ना, सिंपल से समझो ना कि आपको A1 में 20 है, अब मुझे यहाँ पे 20 + 50 करना है, तो 25 + 50। अब प्रॉब्लम ये ऐसा नहीं हुआ कि इसने यहाँ से J88 में +50 कर दिया करके यहाँ इसको इफेक्ट किया है, नहीं किया ना, इसने यहाँ भी इफेक्ट किया अपना। उसी भी तरह कि हमने अपर केस में कन्वर्ट किया तो एक्टिव सीट के नेम को कोई चेंज नहीं किया, इसने अपने पास लेके, जैसे यहाँ पे इसने अपने पास कैलकुलेशन 50 दिखाया ना, ऐसे इसने अपने पास अपना चेंज करके अपना कंडीशन चेक किया। क्लियर है, तो डाउट इसमें? अब चलिए लूप हमने पढ़ लिया, अब इसमें एक और लूप जो है उसको पढ़ते हैं। इसको तो चेंज करता है इसमें। अब इसी डेटा में हमें क्या करना है कि हम चाहते हैं
कि इस पूरे डेटा के अंदर में, देखो यहाँ पे पूरे डेटा के अंदर में करना क्या है कि जो ग्रेटर देन 50 है उसको कलर करना है। तो यहां पे करना है सब्जेक्ट, तो यार तो यहाँ पे करना है क्या, यहाँ पे जो तुम यहाँ पे करते हो, ये जो एक्टिव से डिलीट कर रहे हो, उससे उससे ऊपर जाओ, यहाँ पे एक्टिव से कलर कर दो, डॉट इंटीरियर, एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर, कलर करने के लिए इंटीरियर होता है ना, डॉट कलर इक्वल टू वीवी 8 क्यों करते हैं, ग्रीन करते हैं, ठीक है। अब तो ये सब में ग्रीन ही कर देगा ना सर, हाँ, तो तुम्हें क्या करना है, सारा ग्रीन कर देगा ना। अलग अलग लाइन में रहेगा ना, तो ये वीक है, एक बार एक्टिव सॉल्व डॉट एंटायर रो करना है ना, ऑफसेट -1, अच्छा हाँ ये सही है, ऑप्शन देने की जरूरत नहीं। इसमें तो चाहिए होगा ना ऑफसेट, जो डिलीट एंटायर रो करेंगे ना। हेलो, हाँ जी, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक 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 है, वीडियो क्लास के 1 घंटे बाद मिल जाएगी आपको, 1 घंटा लगता है अपलोड होने में, ठीक है। नहीं, लिंक तो क्लास के समय ही मिल पाएगी, क्योंकि वो लिंक एक घंटे की वैलिड होती है। ठीक 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 है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे करें, तो पूरा यार इतना करवाना है, इतना करवा लो यार, इतना काम कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हमारा ये था कंडीशन 50 से ऊपर हो, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि इसमें आप 4 कहाँ से लगाओगे, अगर 4 I1 से किया तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो आपको करना है 2 से करना है, यहाँ पे करोगे 4 I इक्वल टू 2, कहां तक चलना है, 29 तक। अब 29 दिक्कत है कि 29 होगा ज्यादा होगा, क्या होगा, मुझे इसमें इस कॉलम में जितने ग्रेटर देन 50 है ना उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। तो 29 तो फिर फिक्स नहीं है, तो फिक्स कैसे होगा, फिक्स होगा यहाँ पे कर देते हैं D इक्वल टू रेंज, क्या है आपका B 65,000 डॉट एंड XLS अप डॉट ऑफसेट नहीं होगा, स्लैब ही होगा, डॉट रो, ठीक है। हाँ लास्ट आ जाएगा ना यहाँ पे, इसे रो नंबर 29 दे देगा, ए पे डाल देगा, A1 to A हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, सॉरी, ठीक है, कुछ डाउट इसमें।
अब इसमें बारी आती है कि कंडीशंस की, फिर बोलते हैं इफ रेंज बी तो फिक्स है हमारा, अच्छा सर कंक्रीट करते हैं आई को, डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50, देन मैं इसकी बात कर रहा था वो सिंगल लाइन में, डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी ग्रीन देते हैं और दूसरे सीट में, ठीक है। यहां पे जाएगा आपका नेक्स्ट आई, क्लियर है। आ गया। अब इसमें प्रॉब्लम आता है, अब यहाँ पे एक मिनट हटा दूं, इसमें आ गया आपको डाउट इसमें, बी आई 1 हो गया, फिर 2 3 4 ऐसे कंबाइन होते हैं, B1 B2 B3, लेकिन बात होती है कि पूरे में करना है, तो कितना है 1 2 3 4 5, तो यहां पे हम करेंगे कि 4 j इक्वल टू 2 to 5, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, हाँ ठीक है। जरूरी नहीं कि उसको अरेंज ही करो, अरेंज कर दे ताकि हम समझ में आए, ठीक है ना। और यहां पे सेल हो जाएगा, फिर आई क्या रो हो जाएगा और जे क्या होगा कॉलम हो जाएगा, ठीक है। मतलब पूरे रेंज में अगर चेक करना है तो सेल्स यूज करना है। जब आपके पास यहाँ पे क्या था हमारे, इससे पहले में ए मैं बी के साथ कंबाइन किया था, बी हमारा अल्फाबेट फिक्स था, अब यहाँ पे क्या है कि हमारा मेरा फिक्स नहीं है, रो एंड कॉलम नंबर में है हमारा, तो एज पर रेंज सिलेक्शन मेथड जब आपके पास रो एंड कॉलम R1 C1 हो, मतलब कि रो भी आपका नंबर में है और कॉलम भी आपके नंबर में, तो सेल्स यूज करते हैं। जैसे पहला बार चलेगा 2 और 2, मतलब कि दूसरा रो एंड दूसरा कॉलम, यहां आएगा कर्सर, फिर दूसरा रो एंड तीसरा कॉलम, दूसरा रो एंड चौथा कॉलम, दूसरा रो एंड पांचवा कॉलम, हाँ। तो क्या होगा कि इसमें क्या हुआ कि एक बार जब आई चलेगा तो 5 बार आपका जे चलेगा, ठीक है ना। सर वीवी की इसके अलावा भी कोई क्लास चल रही है क्या करना है, बताइए तो सही। सैटरडे संडे में नहीं चल रहा है, मंडे टू फ्राइडे में चल रहा है, मंडे टू फ्राइडे में सुबह 8 से 9। सुबह 8 से 9। सर वो जो पेन ड्राइव है ना उसको उसमें लगा मुझे कॉपी करेंगे, मैं 2 वीक के लिए बाहर जा रहा हूं, तो मैं तब तक पढ़ लूंगा, ठीक है, आ गया समझ में। अब इसमें आप लोग जो है ना लूप को, अभी और भी क्लासेज होगी आपकी, लेकिन उस पर आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं। अभी मैंने जैसे दिखाया है आपको कि अलग अलग सीट पे मैंने किया, ऐसे मेरे पास 5 फाइल है, एक डी ड्राइव में रखा हुआ है, 5 फाइल है, बहुत सारे सीट्स हैं, तो फाइल को ओपन करवाना है। फाइल 1 ओपन हुआ और उसकी डेटा कॉपी करके पेस्ट करेगा, फिर फाइल 2 ओपन करेगा, कॉपी करके पेस्ट करेगा, फाइल 3 ओपन करेगा, पेस्ट करेगा, फाइल 4 कॉपी करेगा, पेस्ट करेगा, ऐसे एक मैक्रो बनाने हैं आप, होमवर्क।